आप जानते हो हमारे दिमाग का सबसे पसंदीदा काम कौन सा है? सपने देखना। फिर चाहे काला अंधेरा हो या फिर सूरज की तेज रोशनी, दिमाग में सपनों की एक अलग ही दुनिया चलती है जिसको हकीकत में बदलने में हम बाकी पूरी जिंदगी खर्च कर डालते हैं। लेकिन सपनों तक पहुंचने के दो रास्ते होते हैं। पहला है लंबा वाला, जिसपे चलते चलते आपकी सांस फूल सकती है और मेहनत के डर से बीच में ही सब कुछ छोड़कर वापस लौटने का खतरा भी होता है। लेकिन जो दूसरा रास्ता है, जिसको हम प्यार से शॉर्टकट पुकारते हैं, वो रातों रात आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है और मेहनत जैसे शब्द का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक छोटी सी शर्त है, एक बार इस रास्ते पे चल दिए तो वापस लौटने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। बस एक ऐसी ही शॉर्टकट जिंदगी हमारे सामने रखने वाली है एक जबरदस्त फिल्म, जो जुर्म की काली दुनिया को पूरी तरह एक्सपोज करने वाली है और साथ ही साथ बॉलीवुड का शॉर्टकट यानी नेपोटिज्म के सफाई अभियान की शुरुआत भी हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू ट्रेलर रिव्यू ऑफ यारा। सबसे पहले आपको बता दूं, यारा 2011 में रिलीज हुई फ्रेंच फिल्म अ गैंग स्टोरी की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। लेकिन कुछ भी फालतू बोलने से पहले सोच लीजिएगा कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, इसीलिए फिल्म का क्रेडिट छीनने की कोशिश मत करिए। कहानी चार दोस्तों के अराउंड लिखी गई है जो एक मामूली सी जिंदगी को छोड़कर जुर्म की काली दुनिया में एक साथ एंट्री मारते हैं और ड्रग्स, बंदूक और पैसे के दम पर पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखने लगते हैं। बचपन से लेकर जवानी तक का सफर देखने को मिलेगा जहां ये जुर्म की दुनिया के राजा बनते हैं, लेकिन फिर बढ़ती हुई दुश्मन की गिनती और जिंदगी पे हमेशा हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगने का डर इनको वापस लौटने पे मजबूर कर देता है। कैसे एक खतरनाक डर फैलाने वाला गैंगस्टर, जिसका नाम सुनकर ही लोगों की आत्मा तक कांप जाती है, वो हकीकत में सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीने का सपना देखता है जहां पे चमक दमक से दूर सिर्फ सुकून से जीने का मौका मिल जाए। लेकिन क्या वाकई खून खराबे से अपनी कहानी लिखने के बाद इतनी आसानी से उसके दाग मिटाए जा सकते हैं? क्या सच में कानून के हाथ लंबे होते हैं जैसी कहावत सिर्फ किताबों में सुनने को मिलती है, या फिर हकीकत में भी अंडरवर्ल्ड का सफाया मुमकिन है? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको 30 जुलाई को ZEE5 पे, जहां पे फिल्म रिलीज होने वाली है। खासियत ये भी है कि 30 जुलाई फ्रेंडशिप डे यानी दोस्ती जैसे अटूट रिश्ते की निशानी है, जिसके अराउंड फिल्म की थीम घूमती रहती है। तैयार हो जाइए, यारा आपको बंदूक की गोलियों का शोर और अंडरवर्ल्ड के जहरीले नशे के अलावा बचपन वाले दोस्ती के सफर पर भी लेकर जाने वाली है, जहां पे एक इंसान के नाम के सहारे हमारी जिंदगी 0 वॉट LED से सीधा ट्यूबलाइट बन जाती है। फिल्म के डायरेक्टर है तिग्मांशु धूलिया उर्फ वासेपुर वाले रमाधीर सिंह, जिनका मशहूर डायलॉग तो आपको याद ही होगा। असल जिंदगी में खुद क्राइम थ्रिलर बनाने में PhD कर चुके हैं, जिसमें पान सिंह तोमर, बुलेट राजा, साहिब बीवी और गैंगस्टर जैसी दमदार फिल्में शामिल हो चुकी हैं। लेकिन बेचारे हैं तो आउटसाइडर ही, इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री की घटिया पॉलिटिक्स का शिकार बन चुके हैं, जिसकी वजह से यारा जैसी दमदार कंटेंट वाली फिल्म को भी रिलीज होने में लगभग 4-5 सालों का वक्त लग गया। वहीं दूसरी तरफ करण साहब की फिल्में देखिए, एक के बाद एक हजारों स्क्रीन पे धूमधाम से रिलीज होती हैं। जितना पैसा तिग्मांशु की फिल्मों ने मिलकर नहीं कमाया, उतना करण के स्टूडेंट्स एक दिन में कमा लेते हैं। धन्य है हमारी इंडियन ऑडियंस। बात करूं एक्टिंग की, तो फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाले हैं विद्युत जामवाल, जो फिल्मों में खतरनाक स्टंट्स करने के लिए काफी मशहूर हैं। लेकिन उसके पीछे थोड़ा हटकर देखिए, उनके अंदर जबरदस्त एक्टिंग परफॉर्मेंस की झलक भी देखने को मिलेगी, जो मेरे लिए बागी टाइगर श्रॉफ से हजारों गुना ऊपर है। लेकिन पूरा खेल तो नाम के पीछे लगे सरनेम का होता है, जो किसी को आसमान में बिठा देता है तो दूसरी तरफ असली टैलेंट के हाथों से मौका छीनकर उसको मुंह चिढ़ा देता है। दूसरा लीड कैरेक्टर अमित साध प्ले करने वाले हैं, जिनकी पिछली वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज लोगों को काफी पसंद भी आई है। बस उम्मीद करिए कि इस बार अमित के टैलेंट को वो पहचान मिल जाए जिसके वो असल मायने में हकदार हैं। अमित और विद्युत की लाजवाब केमिस्ट्री हीरो हीरोइन की रोमांटिक जोड़ी पे भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें ऐसा लगता है जैसे मानो हकीकत में दोनों की जिंदगी एक दूसरे से लिपट गई हो। इनके अलावा विजय वर्मा और संजय मिश्रा जैसी टैलेंट की पूरी फैक्ट्री के भी दर्शन होने वाले हैं, जो किसी भी मामूली फिल्म को खास बनाने की ताकत रखते हैं। ताश के खेल में 4 इक्के होते हैं ना, बस ये 4 नाम उसी तरह फिल्म में चमकने वाले हैं। बस थोड़ा सा डर श्रुति हसन से लग रहा है, जो वैसे तो एक्टिंग की अच्छी कोशिश कर लेती हैं, लेकिन कभी कभी एक्सप्रेशन और डायलॉग्स बोलने के ढंग में उनकी चीटिंग पकड़ी जाती है, जो फिल्म को ले डूबने का कारण बन सकती है। वैसे चीटिंग से याद आया, बॉलीवुड में नेपोटिज्म भी किसी जुर्म की दुनिया से कम नहीं है, जिसमें रातों रात किसी भी चेहरे को मशहूर मैगजीन के फ्रंट कवर पे छापकर नया सुपरस्टार बना दिया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो कलाकार मेहनत के दम पर लंबा रास्ता चलने की हिम्मत दिखाता है, एंड में वही बॉलीवुड का राजा बनकर बाहर निकलेगा। ये छोटे मोटे चिंटू पिंटू जो शॉर्टकट की दुनिया जी रहे हैं, इनको करण साहब भले ही आसमान में उड़ने का मौका दे दें, लेकिन नीचे उतरने के लिए टैलेंट नाम के पैराशूट की जरूरत पड़ती है, जिसके बिना ये सीधा जमीन पर क्रैश करने वाले हैं। यारा जैसी फिल्म हमारी इंडस्ट्री में एक बदलाव की शुरुआत कर सकती है, जिसके बाद फिल्में उनके कंटेंट के दम पर लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम करेंगी, ना कि किसी खान या कपूर का चेहरा पोस्टर में घुसाकर। लास्ट में बस इतना बोलूंगी, मौका देके तो देखिए, विद्युत जामवाल, अमित साध, तिग्मांशु धूलिया, ये सब इंडियन सिनेमा के नाम को पूरी दुनिया में ऊंचा कर सकते हैं। अपने वक्त को सही लोगों पे खर्च करिए, वरना बर्बाद तो टिकटॉक पहले ही काफी कर चुका है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।